I'm starting. It's afternoon, my dear students. बेटा मानते हैं, हम सही मानते हैं इस बात को कि रिटन कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा दैट इज प्रूफ होती है। प्रूफ यानी हर एक बात लिखावत है, चाहे वो मिनट्स ऑफ मीटिंग हो, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो एजेंडा हो, या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो लीगली बनाया गया हो। बट हम इस बात को भी मानते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन में टाइम ज्यादा लगता है। रिटन कम्युनिकेशन में डिलीवर होने में एक शेयर होल्डर को टाइम ज्यादा लगेगा, लिखने में टाइम लगेगा, कुछ ज्यादा खर्चा होगा। इट मींस कि अगर रिटन कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, हर पॉइंट का दूसरा साइड होता है, हर हैंड को दो साइड्स होती है, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी है। एज ऑन टुडे रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस में स्टार्ट करो। देखो फर्स्ट पॉइंट ही बता रही है, स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। आप किसी के साथ कोई बात शेयर कर रहे हो, आप किसी से ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो बेटा ओरल कम्युनिकेशन में सोचना नहीं पड़ता है, बस हम वो बात शेयर करते हैं। चाहे ओरल कम्युनिकेशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, चाहे ओरल कम्युनिकेशन में एसेंस दैट इज द प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर हो या नहीं हो, बस बात की जाती है। बट यहां पे आपको लेटर लिखना है, आपका लिखा हुआ लेटर, सेक्रेटरी का लिखा हुआ नोटिस हर शेयर होल्डर के पास जाएगा, देश के कोने कोने तक वो लेटर जाएगा। इट मींस हमारी कंपनी की इमेज, हमारी कंपनी की गुडविल सिर्फ खास करके इस पीस ऑफ पेपर, एक पन्ने के टुकड़े में, तो आप बताओ कि इसमें लिखने में कितना ज्यादा ध्यान देना होगा, कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। इट्स स्लो बट आल्सो टाइम कंज्यूमिंग। स्लो तो है ही है, उसके साथ टाइम बहुत लग रहा है। Ordinary, a letter is slower for the dispatch and receipt than the oral message. Oral message एक जने से दूसरे जने तक पहुंचे कुछ भी टाइम नहीं लगता है, कम से कम टाइम। बट एक ही लेटर, एक ही नोटिस, एक ही ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप हजारों लोगों तक पहुंचाने में, तो बेटा हजारों लोगों तक वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचे, उसके लिए नियरली 3 से 5 दिन लग जाते हैं, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। यानी रिटन कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, उसे रीच होने में टाइम लग रहा है। Ordinary letter is slower dispatch and the receipt than the oral message. A letter, for example, takes the 2 days, 3 days, 2 से 3 तो मिनिमम दिन लगते हैं टू रीच द एड्रेसी। द वर्ड एड्रेसी, जिसकी एड्रेस मेंशन की गई हो और जिसे लेटर पहुंचाना हो, उससे कहा जाता है एड्रेसी। बट द कम्युनिकेशन ओवर द टेलीफोन, फोन पे बात करनी है, कितनी देर बात करोगे, आप काम से काम रखो, अच्छे से बात करो, तो भी आपका मैसेज तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा ना, आपका टाइम सेव होगा उसमें। The communication over telephone through the telex transmitted instantly and gets the response on the spot. On the spot मैसेज आ जाता है टेलीफोन पे, बात पहुंची है या नहीं पहुंची, बात समझ में आई है या नहीं समझ में आई है, उसमें टाइम ज्यादा सेव होता है। फर्दर the feedback, that is the response, the feedback in the written communication is much delayed. After the 1 week, after 15 days, after 1 month, response आने में टाइम लग जाता है। Yes, hence doubts होंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, cannot be clarified immediately on the spot। सेक्रेटरी से डाउट पूछे, on the spot कम्युनिकेशन करें, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट बेस्ट पॉइंट लिखी उन्होंने, मीन्ट मतलब है सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे इंसान के लिए। देखो ना बेटा, हजारों लोगों को, हजारों शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा जाता है। आप सोचो, क्या हर एक शेयर होल्डर पढ़ा लिखा इंसान होगा? क्या हर एक शेयर होल्डर ग्रेजुएटेड होगा?
हर एक शेयर होल्डर एमबी और सीईओ का उसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर में समझ में आएगी। इट मींस लोगों को दूसरों की मदद लेनी पड़ती, उनसे पूछना पड़ता है कि आप बताइए डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, कंपनी ने क्या लेटर भेजा है, पढ़ के तो बताइए। यानी आपका लिखा हुआ लेटर सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे इंसान के लिए है। उसे कम पढ़ा लिखा इंसान या इलिटरेट पर्सन, चाहे वो बड़ी बिजनेसमैन हो, लाखों करोड़ों की डील कर रहा हो, अगर उसकी क्वालिफिकेशन कम है, उसे वो लेटर, उसे वो नोटिस नहीं समझ में आएगा। इट मींस फॉर लिटरेट ओनली, रिटन कम्युनिकेशन खास करके पढ़े लिखे इंसान के लिए काम आती है। बाकी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कम्युनिकेशन कैसे समझ पाएंगे? डिसएडवांटेज है ये काफी। रिटन कम्युनिकेशन कैन बी रीड एंड एप्रिशिएटेड, समझ में आया तो तारीफ भी जरूर करोगे, एंड एप्रिशिएटेड ओनली बाय द लिटरेट पर्सन्स, जिन्हें कम से कम इंग्लिश की बेसिक लेवल तो पता, बेसिक कम से कम। पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो लोग लिख नहीं सकते, जो लोग पढ़ नहीं सकते, उनका क्या, उन तक ये बात पहुंचने के बावजूद भी नहीं पहुंची हुई है। People who cannot read and write have no use for the written communication। क्या करें, ऐसे लेटर का क्या करें जिसमें लिखा क्या हुआ है ये नहीं समझ में आ रहा। Yes, third one, that's lack of confidentiality। The word confidential, सीक्रेट, ऐसी बातें जो हर किसी को नहीं बतानी। और बाय मिस्टेक, आई एम यूजिंग द वर्ड बाय मिस्टेक, अगर वो लेटर किसी रॉन्ग पर्सन या थर्ड पार्टी के हाथ में लग गया तो कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो जाएगी और वो थर्ड पार्टी लेटर को ओपन करके पढ़ लेगी कि कंपनी की तरफ से क्या बातें बताई जा रही है, कंपनी की सीक्रेट बातें क्या है। यस, बिल्कुल सही। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करना चाहता है। अगर वो ओरल कम्युनिकेशन कर रहा है बहुत ज्यादा बेटर है, अगर उसकी कम्युनिकेशन रिटन में है, इट मींस लेटर हाथ से छूटा, इंफॉर्मेशन हाथ से छूटी, वो इंफॉर्मेशन गई और वो इंफॉर्मेशन किसी की भी हाथ में लग सकती है। लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेट बातों की रिस्क होती है इसमें। रिटन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ मोस्ट सीक्रेटिव मेथड, नहीं। रिटन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉन्फिडेंशियल एज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। देखो ना, फेस टू फेस बात करना, फेस टू फेस प्रॉमिसेस लेना, फेस टू फेस ये बात कहना कि आप मत बताना किसी को भी, कैसे ये फीलिंग्स, ये एक्सप्रेशंस इसमें कैसे शेयर करें, कसम लें, लिख दें इसमें कि कसम लेना हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं। रिटन कम्युनिकेशन लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेट मैटर्स। नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ वन। बेटा 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में। फर्स्ट की बात करें, स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, सोच के लिखना पड़ता है। आप पेपर में बहुत सोचो, बहुत देर बैठ के सोचो, उसके बाद लिखो, पेपर रह जाएगा, पूरा साल चला जाएगा। आपको सोचना है टाइम के हिसाब से। स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। सेकंड, मींट फॉर लिटरेट ओनली। कैसे किसी बिजनेसमैन ने लाखों रुपए लगाए शेयर्स में, उसने कंपनी के शेयर्स परचेज किए, ही इज अ बिजनेसमैन बट ही इज नॉट अ लिटरेट पर्सन। उसे कैसे समझ में आएगा कंपनी ने क्या लिख के भेजा है? कुछ भी तो नहीं है इसमें, लिखा बहुत कुछ हुआ है। दैट इज थर्ड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। लिखा हुआ है इसमें, कैसे छुपाए बातों को। फोर्थ वन, एक्सपेंसिव। देखो, बात करना फ्री में तो है, बात करना है सब फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर। हमारा वॉइस, हमारी एनर्जी, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे फेशियल अपीयरेंस, हमारे गेस्चर्स, ये सारी बातें फ्री में तो है। इट्स अ गिफ्टेड बाय नेचर। वॉइस नेचर की तरफ से गिफ्ट दिया गया है, समझ नेचर की तरफ से गिफ्ट है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस गिफ्टेड बाय नेचर। बट पोस्टल में तो पैसे लगेंगे, पोस्टमैन को तो पैसे देने पड़ेंगे, वो तो गिफ्ट ऑफ नेचर फ्री में नहीं है। इट
इट मींस रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा कॉस्टली होता है, किससे? ओरल कम्युनिकेशन से। रीड कर रहा हूं मैं, एक्सपेंसिव। रिटन कम्युनिकेशन इज एक्सपेंसिव। लिखने के लिए पेन चाहिए, पेपर चाहिए, टाइम चाहिए, अच्छी सी स्टेशनरी चाहिए। कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर पेपर लगेगा, फिर प्रेजेंटेशन होगी, फिर अलग से टाइम जाएगा। यस, रिटन कम्युनिकेशन इज एक्सपेंसिव। इट रिक्वायर्स द स्टेशनरी, इट्स पब्लिकेशन, पब्लिश करना पड़ता है बातों को, डुप्लीकेशन, एंड ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स द एक्सपेंडिचर इफ इट इज टू बी पोस्टेड। हजारों शेयर होल्डर्स के पास नोटिस जा रहे हैं, फ्री में तो नहीं जाएंगे, हर शेयर होल्डर के लिए अलग पोस्ट लगता है। इट मींस टोटल पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स पे भी बहुत सारा खर्चा होता है। आप याद करो ना बेटा, 11th में आपने 11th स्टैंडर्ड आपने पेटी कैश बुक किया था। पेटी कैश बुक में पोस्टेज एंड टेलीग्राम हम बनाते थे अलग से कॉलम, तो खर्चा उसके पीछे 50 रुपीज, 100 रुपीज, 300 रुपीज। पेटी कैश बुक में हमने छोटे छोटे एक्सपेंसेस की थी, ये भी उसका ही एक पार्ट है। It is to be posted. The mail expenses also required quite substantial. थोड़ा खर्चा कम है उसमें भी। In the organization, written communication is interested in the stenotypist and secretaries. खास करके लिखावत के लिए खास प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं, वो टाइपिस्ट। द वर्ड टाइपिस्ट, जो टाइप करे उसकी सैलरी अलग होती है, उसके लिए खर्चे अलग होती हैं। और ओरल कम्युनिकेशन तो बात करना है, चाहे फेस टू फेस हो या चाहे टेलीफोन पे हो। यस, it requires the stenotypist या secretaries. Then the written matter is to be dispatched, and so the number of people get involved in dictating, writing, dispatching. 3 लोगों का अलग अलग काम है। डिक्टेटिंग, लिखने वाला अलग, बताने वाला अलग, लेटर को पहुंचाने वाला अलग। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये, इतनी मेहनत करने के बाद जो पढ़ रहा है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यस, डिस्पैचिंग, देन द रिटन कम्युनिकेशन। 5th वन, फाइलिंग। द वर्ड फाइल करना, प्रिजर्व। आप उस डॉक्यूमेंट को संभाल के रखो। मुझे सच बताओ, सच बताओ, 12th की मार्कशीट को आपने फाइल करके रखा है? यस सर, हमने संभाल के रखा है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। 10th की मार्कशीट को आपने संभाल के रखा है? यस, 100%। 11th की मार्कशीट को संभाल के रखा है? यस। 13th की मार्कशीट, बेटा 13th तो स्टैंडर्ड चल रहा है ना आपका। इट मींस आपके सारे पास्ट स्टैंडर्ड्स की मार्कशीट आपके पास फाइल की हुई है। रिटन कम्युनिकेशन को ध्यान देना पड़ता है, संभालना पड़ता है। Filing, written communication received and sent has to be properly filed. ROC, Register of Companies को नोटिस का एक प्रूफ भेजना पड़ता है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज को बोर्ड रेजोल्यूशन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, along with the resolution number 788 भेजना पड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर्स रिपोर्ट भेजनी पड़ रही। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो फाइल संभाल के रखे जाते हैं आरओसी के पास, ऐसा प्रूफ कि हमारी कंपनी ने सारे लीगल मैटर्स और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली बनाए हैं। देखो, not all that is received or sent needs to be preserved, but it is still tendency. The word tendency, human behavior, मनुष्य का ये स्वभाव है। इट्स अ टेंडेंसी टू प्रिजर्व एवरीथिंग। आप सेव करके रखो, सेव बाकायदे, यस, टू सेव एवरीथिंग रिसीव और सेव्ड। द रिजल्ट इज इंक्रीजिंग द फाइल्स। वो बढ़ते जाते हैं, फाइल बढ़ता जाएगा, स्टेशनरी बढ़ता जाएगा। जितना आप स्टोरेज, देखो ना बेटा, मोबाइल में जैसे मैसेजेस ज्यादा होते हैं ना, तो मोबाइल की मेमोरी बढ़ जाती है। उसी तरह से ऑफिस में इतने सारे फाइल्स, सालों के डॉक्यूमेंट, सालों के नोटिसेस, बहुत सारी स्पेस लगती है उन्हें। इंक्रीजिंग द फाइल्स विच क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आप मैसेज डिलीट कर सकते हो, आप उसे गूगल पे सेव कर सकते हो, गूगल ड्राइव पे। ऑर्गेनाइजेशन को इतने सारे फाइल्स है, कहां पे सेव करें, कहां पे उसे अलग रखें? यस, इट नीड्स द लॉट ऑफ स्पेस। गाइडलाइंस,
कुछ बातें बताई है इन्होंने, क्या कह रहे हैं गाइडलाइंस में, देख लेते हैं। फर्स्ट, written communication must be preceded through an analysis, लिखो डिटेल स्टडी करने के बाद। सेकंड, it must be clear, correct, concise, complete, courteous, courteous, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। सब इन्होंने सी पे लिखा है, सब अल्फाबेट्स ध्यान से सी पे लिखे। मैं फिर से कह रहा हूं, लिखी हुई कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कटिंग्स, यहां पे भी कटिंग्स, एग्जाम्स में भी कटिंग, यहां पे भी कटिंग्स नहीं। सेकंड, करेक्ट, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, अल्फाबेटिकल मिस्टेक नहीं हो, कुछ भी नहीं। थर्ड, कंसाइज, शॉर्ट हो, अच्छी लिखी हुई हो, ज्यादा नहीं हो मैटर्स। कंप्लीट, तो तब पॉइंट हो, जो इंफॉर्मेशन बतानी है वो पूरी करो उसमें। करेक्टस, रेस्पेक्ट हो, यस, फ्रॉम द रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, यस। उसके बाद सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। थर्ड, द राइटर शुड हैव द साउंड नॉलेज, बेस क्लियर होना चाहिए उसे, और उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। द राइटर शुड हैव द साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट डीलिंग विद, जिस सब्जेक्ट के साथ वो डील कर रहा है। एग्जाम्पल, नोटिस, तो नोटिस कैसे लिखना है उसे नॉलेज होनी चाहिए। एनुअल रिपोर्ट, साल की रिपोर्ट बना रहा है, पॉइंट तो भी नोटेड, एनुअल रिपोर्ट वही बेटर बनाएगा जो एक सीईओ, जो अकाउंटेंट हो, या तो जो ऑडिटर हो, क्योंकि नोटिस लिखना अलग बात होती है और रिपोर्ट बनाना, उसमें फिगर्स मेंशन है, ग्राफ है, चार्ट्स है, प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ है, कहीं प्रॉफिट की जगह लॉस में मेंशन कर दो, तो वो नॉलेज होनी चाहिए। आगे, द राइटर मस्ट बी केयरफुल रिगार्डिंग द कमिटिंग मिस्टेक, करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, प्रॉपरली ध्यान होना चाहिए कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, स्पेलिंग आप अच्छे से देख के लिखो। फिफ्थ वन, राइटर शुड हैव द नॉलेज होनी चाहिए उस लैंग्वेज की। आप लेटर मराठी में लिख रहे हो, कोई पर्टिकुलर मराठी लैंग्वेज में कोई स्पेशलिस्ट हो, महाराष्ट्रन हो, जिनकी वो बेस्ट तरीके से लिख पाए। गुजराती में लिख रहे हो, कोई गुजराती पर्सन हो जिन्हें वो लैंग्वेज की नॉलेज हो प्रॉपरली। नो डाउट हमने ये पढ़ा है कि सेक्रेटरी को लैंग्वेजेस का नॉलेज भी होना चाहिए, एट लीस्ट 3 to 4 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, और जिस स्टेट में वो रह रहा है, बिजनेस कर रहा है, उस स्टेट की मिनिमम 3 लैंग्वेजेस। फर्दर बातें भी लिखी गई है, ग्रामेटिकल वर्ड्स मिस्टेक ना होनी चाहिए, ओवर राइटिंग अवॉइड होनी चाहिए, रूट एंड द हार्श लैंग्वेज, गुस्से में लेटर लिखा है आपने, ये सामने वाले के ऊपर क्या इंप्रेशन होगा। रूड एंड द हार्श लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड व्हाइल राइटिंग द लेटर्स। देखो ना, हम मैसेज टाइप करने में, बेटा मैसेज टाइप करने में भी हम फोल्डेड हैंड्स का लोगो लगाते हैं, सिंबल बेचते हैं फोल्डेड हैंड्स का, तो आप लेटर लिख रहे हो, इट शुड बी वेरी मच कर्स्टी टाइप, बहुत कर्स्टी, प्यार का होना चाहिए, वो इज्जत रेस्पेक्ट से लिखा होना चाहिए। कंप्लीट, आपके रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट, कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बी नाइस, अच्छा बनिए, बी नाइस फॉर नो रीजन, किसी भी स्वार्थ, किसी भी रीजन, कोई मतलब की वजह से अच्छा मत बनो, अच्छा बनो, बी नाइस फॉर नो रीजन, कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए, इंसानियत का कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए एक अच्छा बिहेव करने का। देखिए ना बेटा, हम हर बात रीजन की वजह से ही करते हैं, रीजन है, आप इतनी स्टडी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, रीजन क्या है? रीजन है फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, परसेंटेज हाई होनी चाहिए, सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यस, आफ्टर 5 years आई विल बी ऑन दैट पोजीशन। ये रीजन है ना कि मेहनत करें। बिजनेसमैन क्यों मेहनत कर रहा है बेटा? बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, प्रॉफिट की बगैर बिजनेस नहीं किया जा सकता, हर एक बात का रीजन है। बट बी नाइस, अच्छा बनो बिना किसी रीजन की, इट्स अ ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, इंसानियत है, हमारी समाज की तरफ फर्ज है, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, समाज की तरफ। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.